नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो को जितना प्यार और सपोर्ट दिया वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सच बोलूं तो आपका यही प्यार और भरोसा हमें हर बार एक नई और जरूरी जानकारी लेकर आने की प्रेरणा देता है। आपकी यही हिम्मत और मोटिवेशन हमें लगातार कुछ बेहतर और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए मजबूती देता है। आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक ऐसी खास जानकारी लेकर आया हूं जो आपकी सेहत से सीधा जुड़ी हुई है और जिसे जानना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर बहुत ही बारीक और पतली नसें होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है। ये नर्व्स ही शरीर के हर हिस्से तक ब्लड यानी खून और एनर्जी यानी ऊर्जा पहुंचाने का काम करती हैं और शरीर की पूरी सिस्टम को सही तरीके से चलाती है। अगर ये नर्व्स पूरी क्षमता और ताकत के साथ काम करती रहे तो ब्लड फ्लो यानी खून का प्रवाह शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना किसी रुकावट या तकलीफ के आसानी से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही इन नसों में थोड़ी सी भी कमजोरी या गड़बड़ी आने लगती है तो ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम या रुकने लगता है और फिर इसी के साथ कई सारी शारीरिक दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा देसी और बहुत असरदार नुस्खा बताने जा रहा हूं जो आपकी कमजोर हो चुकी नसों को फिर से मजबूत और एक्टिव बनाने में बहुत मदद करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से और आखिर तक देखें। कम से कम 5 से 7 मिनट जरूर दें, क्योंकि जो जानकारी मैं आज देने वाला हूं वो आपकी सेहत को एक नई दिशा दे सकती है और आपको पुरानी तकलीफों से राहत दिला सकती है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि शरीर की नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, लेकिन हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। जब तक हमें पता चलता है तब तक कई समस्याएं एक साथ सामने आ जाती हैं। किसी को नसों में दर्द महसूस होता है, किसी को जलन होती है, किसी को झुनझुनी परेशान करती है और कई बार हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। मेडिकल भाषा में इस तरह की परेशानी को नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर नसों में दर्द क्यों होता है, ब्लॉकेज कैसे आता है और इस ब्लॉकेज को बिना किसी दवा के सिर्फ घरेलू और प्राकृतिक तरीकों से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर नसें कमजोर क्यों होती है। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। जब शरीर में ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और धीरे धीरे वो कमजोर होने लगती है। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा बड़ा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के अंदर चर्बी और फैट का जमा होना। इसके अलावा अगर शरीर में कोई बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन हो जाए तो भी नसों की ताकत घटने लगती है। कई बार हार्मोनल इंबैलेंस भी नसों को नुकसान पहुंचाता है। अगर लिवर या किडनी सही से काम न करें तो शरीर के अंदर जमा जहरीले तत्व यानी टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाते और यही टॉक्सिन नसों के अंदर जमा होकर ब्लॉकेज बना देते हैं। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं। दोस्तों, जब नर्व्स कमजोर होने लगती हैं तो सबसे पहले संकेत हमें हाथ और पैरों में सुन्नपन के रूप में मिलते हैं। कई बार खड़े होने पर या झुकने पर चक्कर आते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। शरीर में हर समय थकान और कमजोरी महसूस होती है, जो इस बात का इशारा है कि ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द बना रहता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, बार बार पसीना आता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, अपच, भूख न लगना आदि होने लगती हैं। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, नींद पूरी नहीं होती और अनिद्रा जैसी समस्या भी हो सकती है। खून की कमी यानी एनीमिया हो जाता है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है। लेकिन दोस्तों, यह सोचना कि इसका इलाज सिर्फ दवाइयों से ही हो सकता है, यह बिल्कुल गलत है। असलियत यह है कि अगर हम कुछ खास घरेलू चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें और थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें तो इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ आसान योगासन और प्राणायाम भी हैं जो नसों के ब्लॉकेज और कमजोरी को धीरे धीरे मिटा देते हैं। लेकिन याद रहे कि जहां दर्द हो वहां जोर से दबाना या रगड़ना नहीं चाहिए, वरना सूजन आ सकती है। अगर हाथ या पैरों में दर्द है तो ठंडे पानी या बर्फ से सिकाई करें या फिर गुनगुने पानी से सेंक करें, इससे तुरंत आराम मिलेगा।
साथ में भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि ये नर्व सिस्टम को ताकत देते हैं और दर्द को धीरे धीरे कम करते हैं। अब बारी आती है घरेलू उपाय की। अगर इस उपाय को सही तरीके से किया जाए तो करीब 14 से 15 दिन में असर दिखने लगता है, लेकिन इसे कम से कम 1 से 1.5 महीना नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उबालना है और उसमें आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालना है। अब अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि दालचीनी का टुकड़ा ज्यादा फायदेमंद होता है या उसका पाउडर। तो दोस्तों, मैं साफ बता दूं कि अगर आप मार्केट से साबुत दालचीनी लेकर घर पर उसे पीसकर ताजा पाउडर बनाते हैं तो वही सबसे असरदार और सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मार्केट से एकदम बढ़िया, साफ सुथरी और शुद्ध क्वालिटी की दालचीनी लेकर आनी है। ध्यान इस बात का रखना है कि वो दालचीनी पुरानी या नमी वाली ना हो, बल्कि ताजा हो, क्योंकि ताजा और शुद्ध दालचीनी शरीर पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। अब इस दालचीनी को घर पर ही अच्छे से कूटकर या पीसकर इसका बारीक और मुलायम पाउडर तैयार कर लेना है। जब आप खुद अपने हाथों से ताजा दालचीनी का पाउडर बनाएंगे तो उसमें मौजूद सारे गुणकारी तत्व यानी एक्टिव कंपाउंड्स पानी में जल्दी घुल जाएंगे, जिससे शरीर को इसका पूरा फायदा मिलेगा। अब इस तैयार किए हुए पाउडर में से बस 2 चुटकी यानी बहुत थोड़ी मात्रा लेनी है और इसे उस पानी में डाल देना है जो पहले से ही स्टील के बर्तन में गैस पर उबल रहा हो। इस दौरान गैस की आंच को मध्यम रखें ताकि पानी धीरे धीरे उबले और दालचीनी के सारे गुण उसमें उतर जाएं। अब आती है दूसरी सामग्री की बारी, जो लगभग हर घर की रसोई में मौजूद रहती है, और वो है बड़ी इलायची, जिसे कई लोग काली इलायची भी कहते हैं। इसे आपको किसी भारी चीज जैसे सिलबट्टे या ओखली मूसल की मदद से हल्का हल्का दबाकर तोड़ना है ताकि उसका छिलका अलग हो जाए और अंदर के दाने खुल जाएं। फिर इस तोड़ी हुई बड़ी इलायची को भी उसी उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। इसके बाद तीसरी और बहुत जरूरी सामग्री है लौंग। जी हां, आपको सिर्फ 2 या 3 लौंग लेनी है और उन्हें हल्का सा कूटकर उसी पानी में डाल देना है। जब ये तीनों चीजें, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग, साथ में पानी में उबलने लगेंगी तो करीब 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही उनका पूरा अर्क यानी औषधीय तत्व पानी में उतरकर उसे नेचुरल मेडिसिन की तरह शक्तिशाली बना देंगे। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और पानी को कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो धीरे धीरे सामान्य तापमान पर आ जाए। जब पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसे एक साफ कपड़े या बारीक छलनी से छान लीजिए ताकि सारी जड़ी बूटियों के टुकड़े अलग हो जाएं और सिर्फ औषधीय पानी बचे। अब बारी आती है आखिरी सामग्री की, और वो है गुड़। आपको लगभग आधा इंच के बराबर गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लेना है और उसे इस छने हुए पानी में डाल देना है ताकि उसकी हल्की मिठास और गुण पानी में अच्छे से मिल जाएं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड शुगर ज्यादा रहता है तो आप गुड़ डालने से बच सकते हैं। हां, अगर आपको हल्का मीठा स्वाद पसंद है तो बहुत कम मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे अगर गुड़ डालते हैं तो इस मिश्रण की ताकत और इसका असर लगभग 4 गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि गुड़ खुद भी खून साफ करने और शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है। इस ड्रिंक को पीने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसे आप गर्मियों या सर्दियों दोनों मौसम में आराम से पी सकते हैं। बस एक छोटी सी बात याद रखिए कि जब आप यह ड्रिंक पी लें तो उसके करीब 15 मिनट बाद एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबाएं। इससे इस ड्रिंक के औषधीय गुण शरीर में और भी तेजी से असर करेंगे और ब्लड फ्लो सुधरने में मदद मिलेगी। अब बात आती है इसके सेवन के सही समय की। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे रात में डिनर करने के करीब आधे घंटे बाद आराम से बैठकर पिएं। उसके लगभग 15 मिनट बाद एक चम्मच सौंफ खा लें। यह मिश्रण आपकी पूरी बॉडी में नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों से लेकर दिल तक पूरे सिस्टम को राहत और मजबूती देगा। मैंने जो मात्रा बताई है वह एक व्यक्ति के लिए है। अगर आप इसे 2 लोगों के लिए बनाना चाहें तो इसमें बताई गई हर सामग्री की मात्रा को बस दुगना कर दें ताकि दोनों को पूरा फायदा मिले। अगर आप इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिन तक बिना किसी रुकावट के रोज पिएंगे तो यह आपकी नसों में ब्लड फ्लो को ठीक करेगा, नसों में जमा ब्लॉकेज को धीरे धीरे दूर करेगा और दिल से जुड़ी कई पुरानी दिक्कतों को भी कम करने लगेगा। इस ड्रिंक में मौजूद नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स हार्ट को हेल्दी रखते हैं
ब्लड को साफ करते हैं और शरीर की नसों को लचीला और मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा यह हड्डियों और जोड़ों में बनी सूजन को भी कम करता है, जो ज्यादातर वात या वायु दोष के कारण होती है। खासकर अगर आपके पैरों की पिंडलियों, मांसपेशियों या जोड़ों में सूजन बनी रहती है तो यह नुस्खा वहां पर भी बहुत असर दिखाता है। अब दोस्तों, थोड़ा ध्यान इस बात पर भी देना जरूरी है कि सिर्फ ये नुस्खा ही नहीं, बल्कि आपकी डेली डाइट भी हेल्दी होनी चाहिए। आजकल का खाना पहले जैसा न्यूट्रिशन वाला नहीं रह गया है, इसलिए हमें कुछ ऐसे फूड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए जिनमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद हों। सबसे पहले नंबर पर आती है अलसी। जी हां, अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड का बहुत अच्छा स्रोत है। सर्दियों में तो लोग इसे खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप अलसी का पाउडर बनाकर रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसका पानी पी लें या बीज को हल्का भूनकर खा लें। इससे नसों की ताकत बढ़ती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। इसके साथ साथ आप चिया सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिया सीड्स ठंडक देने में बहुत असरदार होते हैं और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, थकान को कम करते हैं और शरीर को एक्टिव बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आज की यह पूरी जानकारी अगर आपने ध्यान से सुनी है और इसे अपनाया तो यकीन मानिए आपकी नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर आप लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं और फिर भी आराम नहीं मिला तो इस नुस्खे को 14 से 15 दिन तक लगातार कीजिए और फिर खुद अपने शरीर में फर्क महसूस कीजिए। आपकी थकान, दर्द और नसों की जकड़न सब धीरे धीरे गायब होने लगेगी और शरीर फिर से पहले जैसी ताकत और ताजगी महसूस करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।